साथियों नमस्कार। साथियों आज का सवाल यह है कि आप, आपके परिवार का कोई, आपका दोस्त, आपके रिलेटिव्स या आपकी कोई भी जिससे आप नोन हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर वो काम करते हो। चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो शॉप दुकानें हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी ओपन एयर स्पेस फील्ड का काम करते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी आप काम करते हैं उसके लिए जो आपको सैलरी, स्टाइपेंड या तनख्वाह दी जाती है, क्या उसको लेकर के कोई कानून भारत के अंदर है? अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। इसीलिए शायद जानकारी के अभाव में लोग कम से कम 10,000, 8,000, 9,000, 5,000, 6,000, 11,000, 12,000 इतने रुपए में काम करते हैं। मैं अगर बीटेक की बात करता हूं, एक बीटेक इंजीनियर जो ग्रेजुएट होता है, 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है, उसको भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 10,000 और 12,000 और 13,000, 14,000 की जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर्स। तो वो लोग कर भी लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोग सही करते हैं? क्या लॉ में कोई प्रोहिबिशन है कि क्या इतने कम रुपए में इतनी मेहनत, आप 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं और क्या आपको उस प्रकार से उस एक सैलरी मिल रही है? और क्या आप जो काम कर रहे हैं, आपसे जो काम करवाया जा रहा है इस तरीके से इतने देर तक और इतने कम पैसे में, क्या वो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आर्टिकल 23 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कहता है कि कोई भी आदमी किसी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो स्टेट हो, स्टेट का मतलब सरकार या सरकार की कोई एजेंसी या फिर कोई प्राइवेट पर्सन भी है, किसी भी व्यक्ति से बिना उसके जो सेटिस्फैक्टरी एक रेट है काम करने का पैसा है, उसको बिना उससे कम पैसे पे नहीं करवा सकती। ये अगर ऐसा कोई करवाता है, एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है उसका। इसी तरीके से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 भारत सरकार का एक कानून है जिसके तहत सेक्शन 3 में बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर वो नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट से बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे एप्रोप्रिएट है। अगर वो जॉब स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मैं बता देता हूं, हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट जो है, हर काम के अलग अलग तरीके के, चाहे स्किल्ड वर्कर्स हो गए, अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अलग अलग जो कामों की कैटेगरीज है, उन कामों की कैटेगरीज के लिए एक मिनिमम वेजेस को प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये काम इस क्वालिफिकेशन का व्यक्ति करता है तो उसकी मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। और अगर मिनिमम वेजेस उसको नहीं दिया जा रहा है तो आप लेबर कमिश्नर में, और जो उसका ट्राइब्यूनल होता है, लेबर कोर्ट होता है भारत में, इंडस्ट्रियल मैटर्स में, लेबर कोर्ट के मैटर्स में, जहां पे जो काम करते हैं लोग, चाहे लेबर कौन होता है, लेबर हर एक व्यक्ति होता है, चाहे जो मजदूरी कर रहा हो तो होता ही है, इवन अ सुपरवाइजर, इवन अ इंजीनियर, इवन अ प्राइवेट कंपनी में जो मैनेजर होता है, सब लेबर के कैटेगरीज में आते हैं। और अगर इनके साथ कोई सैलरी का डिस्प्यूट होता है, कम देना, मिनिमम वेजेस, वेज से जो प्रिस्क्राइब है उससे कम देना, तो ये लोग केस फाइल कर सकते हैं। और उसके तहत आप भी कर सकते हैं कि भारत में अगर कोई भी मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रोविजन के तहत सेक्शन 3 के अंदर जो प्रिस्क्राइब किया गया है अमाउंट और पैसा, सैलरी, उससे कम कोई देता है तो वो कानूनी गलत है, इनवैलिड है, इल्लीगल है, और आप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और भारतीय न्याय संहिता जो पहले थी अब चेंज हो जाने वाली है, उसके अंदर भी एक सेक्शन है 370 एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, उसके तहत भी आप केस कर सकते हैं कि आपको काम ज्यादा करवा के कम पैसे दिया गया और आपकी इसके तहत मानसिक प्रताड़ना हुई और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी के साथ धन्यवाद।